जय माता दी। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं महाभागवत देवी पुराण का 15वां अध्याय। इस अध्याय में हिमालय और मेना की तपस्या से प्रसन्न हो अधशक्ति का पर्वती नाम से हिमालय के यहाँ प्रकट होना और उन्हें दिव्य विज्ञान योग का उपदेश प्रदान करता। नारद जी बोले, महादेव, परम परमेश्वरी सती जिस प्रकार अपने पूर्वांतर में पर्वती रूप में से मेनका के गर्भ में आई, उस कथा को कृपया पूर्वक बताए। परमेश्वर, यद्यपि उन जगदम्बा के जन्म कर्मादि की कथा अनेक पुराणों में सुनी गई है तथा ज्ञात भी है कि तथापि उसे मैं आपसे अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस वृत्तांत को ठीक ठाक जानते हैं। महात्मे, महादेव, इस प्रकार कृपया कर विस्तार पूर्वक वह कथा कहें। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ गिरिराज और उनकी पत्नी मैना ने त्रिलोक्य माता सनातनी एवं ब्रह्म रूपा दुर्गा देवी की महान उग्र तपस्या करके उन्हें पुत्री रूप से पाने की प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने भी सती के विरह से दुखी होकर उन्हें प्राप्त करने का अनुरोध किया था। अतः ब्रह्मा रूपा जगदम्बिका का स्वयं मेना के गर्भ में आई। तदंतर देवी मेना ने शुभ दिन में कमल के समान मुख वाली सुंदर प्रभावशाली जगदम्बा भगवती को पुत्री रूप से जन्म लिया था। मुनिवर, उस समय सर्वत्र पुष्प वृष्टि होने लगी थी। दसों दिशाओं में प्रकाश फैल गया और सुगंधित वायु बहने लगी। जब पर्वतराज ने सुना कि उनके यहाँ सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, जो करोड़ों मध्यकालीन सूर्य के समान तेजस्विनी, 3 नेत्रों वाली, दिव्य स्वरूपा, बड़ी बड़ी आंखों वाली, 8 भुजाओं से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए है, तो उन्होंने जान लिया कि सूक्ष्म पड़ा प्रकृति ने अपनी लीला से उनके यहाँ अवतार ग्रहण किया है। मुने, उन्होंने हर्षित होकर ब्राह्मणों को प्रचुर धन, वस्त्र और हजारों दुधार गौवें प्रदान की। तत्पश्चात वे बंधु बांधवों सहित शीघ्र ही कन्या को देखने पहुँचे। गिरिराज को आया जानकर मेना ने उनसे कहा, राजन, अपनी कमल नयनी पुत्री को देखिए, ये हम दोनों की तपस्या का फल है और सभी प्राणियों के कल्याण हेतु प्रकट हुई। तब गिरिराज ने भी कन्या को देखकर उसे जगदम्बिका के रूप में जाना। भूमि पर सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक गदवाणी से देवी से कहने लगे। तब हिमालय बोले, माता विशाल छी, इस विलक्षण विचित्र रूप में आप कौन हो? पुत्री में आपके नहीं जान पा रहा हूँ, मुझे यथावत अपना वृत्तांत बताए। तब श्री देवी बोली, परमेश्वर शिव की आश्रिता, मुझे पराशक्ति समझो। मैं सारी सृष्टि संचालन करती हूँ तथा शाश्वत ज्ञान और ऐश्वर्य की मूर्ति हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि की जन्मदात्री हूँ और सृष्टि स्थिति विनाश का विधान करने वाली मुक्तिदायिनी जगदम्बिका हूँ। मैं अपनी अंतर आत्मा के रूप में स्थित हूँ और संसार समुद्र से उद्धार करने वाली हूँ। मुझे नित्यमयी ब्रह्मा रूप से नित्य महेश्वरी समझो। तात, तुम दोनों की तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने अपनी लीला से तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारे घर में जन्म लिया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। हिमालय बोले, माता, आपने नित्य होकर भी कृपया पूर्वक मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया है। यह मेरे अनेक जन्मों के पुण्यों का ही फल है तथा इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैंने आपका यह रूप देख लिया। अब आप परातत्पर भगवती का दिव्य शिव प्रिय रूप में मुझे कृपया पूर्वक शीघ्र ही दिखाए। विंध्येश्वरी, आपको मेरा नमस्कार है। तब श्री देवी बोली, पिताजी, मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ, जिनसे मेरे ऐश्वर्यशाली रूप के दर्शन कर आप अपने हृदय का संशय मिटा लीजिए और मुझे ही सर्वदेवी मई समझिए। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान को दिव्य दृष्टि प्रदान कर जगदम्बा ने अपने अलौकिक महेश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। उनका वह ज्योतिर्मय रूप करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से युक्त था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की सुंदर लेखा विराजमान थी। उनके हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल और मस्तक पर जटाएं सुशोभित हो रही थी। हजारों कालगिन की आभा के समान उनका रूप भयानक और उग्र था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे तथा उन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत धारण कर लिया था। इस प्रकार
व्याघ्र चर्म को धारण किए हुए तथा श्रेष्ठ सांपों के आभूषण से सुशोभित उनके रूप को देखकर हिमवान बड़े चकित हुए। तब उनकी मां मैना ने कहा कि मुझे अपना दूसरा रूप दिखाइए। तब जगदम्बा ने अपने उस महेश्वर रूप को तिरोहित करके तत्क्षण ही दूसरा रूप प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ उन सनातनी विश्व रूपा जगदम्बा की आभा शरत काल के चंद्रमा के समान थी। सुंदर मुकुट से उनका मस्तक प्रकाशमान था। वे हाथों में शंख चक्र गदा एवं पद धारण किए हुए थी। उनके 3 सुंदर नेत्र थे। उन्होंने दिव्य वस्त्र माला और गंधालुपेन धारण कर रखा था। वे योगी नंद वृंद से वंदनीय थी। उनके चरण कमल अति सुंदर थे तथा अपने हाथ पैर आँख मुख सिर आदि दिव्य विग्रह से सभी दिशाओं को व्याप्त किए हुए थे। इस प्रकार के परम अद्भुत उस रूप को देखकर हिमवान ने अपनी कन्या को पुनः प्रणाम किया और विषय पूर्ण विकसित नेत्रों से उन्हें देखते हुए वे बोले, हिमालय बोले, माता आपका यह श्रेष्ठ रूप भी परम ऐश्वर्य से संपन्न है, जिससे देखकर मैं चकित हूँ। मुझे तो कोई अन्य रूप दिखाई दे। परमेश्वरी आप किसकी आश्चर्य हो, वह व्यक्ति निश्चय ही असोच्य और धन्य है। माँ कृपया पूर्वक मुझ पर अनुग्रह करे, आपको बारंबार नमस्कार है। तब श्री महादेव जी बोले, अपने पिता पर्वतराज के द्वारा ऐसा कहने पर जगदम्बा पार्वती ने अपने उस रूप को भी समेटकर एक दिव्य रूप धारण किया। नील कमल के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं वनमाला से विभूषित उस रूप की चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद सुशोभित थे। उनके उस रूप को देखकर शैलराज हाथ जोड़कर अत्यंत हर्षपूर्वक ब्रह्मा विष्णु तथा शिव रूपा सर्वेद मई उन आदि शक्ति जगदम्बा का इस स्रोत से स्तवन करने लगे। हिमालय बोले, माता आप प्रसन्न हो, आप परम शक्ति है, आप में सब कुछ सन्निहित है। आप ही इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री और परम आश्रय है। शिवे आप ही सब कुछ है। इस त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त अन्य कोई तत्व विद्यमान नहीं है। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं तथा आप ही पराशक्ति हैं। आपकी अचित्य लीला का वर्णन मैं कैसे करूं, जिसका ब्रह्मादि भी पार नहीं कर पा सके। विंध्येश्वरी आप ही स्वाहा रूप से सभी देवताओं की तृप्ति कारिका, स्वधा रूप से पितरों की तृप्ति का कारण और महादेव प्रिया है। आप ही हव्य और कव्य है। आप ही नियम यज्ञ तप और दक्षिणा है। आप ही सर्वगादि लोकों की प्रदान करने वाली हो तथा समस्त कर्मों का फल प्रदान करने में आप ही समर्थ हैं। महादेवी आपको प्रणाम है। माता जिस आपके पर से भी बड़तर सूक्ष्मतम रूप का योगीजन शुद्ध ब्रह्मा के रूप में वर्णन है। शिवे वह आपका मोहक रूप मन और वाणी के लिए अगमय तथा शत्रुल्य का मूल कारण है। वरदायिनी भगवती मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। विंध्येश्वरी मेरी रक्षा करो। जगदम्बा आपके सहस्त्रों उदयमान सूर्यों के समान आभा वाली 8 भुजाओं से युक्त विशाल नेत्रों वाली एवं मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित है तथा आप कल्याणकारी ने लीला पूर्वक स्वयं ही मेरे घर में जन्म लिया है। उदयमान करोड़ों चंद्रमाओं की शीतल कांति से युक्त नयनों वाली त्रिनेत्रा बाल स्वरूपा आप भगवती जगत माता को है मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो। शिवे आपका रूप चांदी के पर्वत के कांति के समान उज्जवल है। आपने सर्पराज का सुंदर आभूषण धारण किया है। दुर्जनों के लिए भय उत्पन्न करने वाले 5 मुख कमलों वाले भयानक 3 नयनों से आप सुशोभित है। अर्धचंद्र सहित जटाकूट को आपने मस्तक पर धारण कर रखा है। शरणदात्री विश्वजननी आपको मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। अंबिके आप प्रसन्न हो। भवानी कोटि सरचंद्र के समान उज्जवल रूप और दिव्य वस्त्र भरणों से आप सुशोभित है। आपका जगमोहन रूप 4 दिव्य भुजाओं से युक्त है। ब्रह्मादि समस्त देवगण आपकी स्तुति करते हैं। माता आपके चरण कमलों में भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो। दुर्गे जलधर की अभायुक्त नवीन और खिले हुए कमल के समान उज्जवल नेत्र वाला आपका रूप अपनी कांति से विश्व को भी मोहित करने वाला है। आपके मुख पर मुस्कान सुशोभित है। आपके गले में वनमाला और अंगों पर रत्न जटित अंगद आदि आभूषण सुशोभित
हो रहे हैं। जगत का उद्धार करने वाली देवी, मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। अंबिके, कृपया करके आप प्रसन्न हो। जगदम्बे, आपके विश्वात्मक रूप और गुण को सर्वमान वर्ण करने में तीनों लोगों को, देवता अथवा मनुष्य, कोई भी सक्षम नहीं है। फिर भी अल्पमति उसका कैसे वर्णन करूं। आप अपने स्वाभाविक गुणों से मुझ पर दया करते हुए अपनी परम माया से मुझे मोहित न करें। विंध्येश्वरी, आपको नमस्कार है। आज मेरा जन्म और तप का सफल हुआ। जो त्रिलोक जननी आप मेरी पुत्री के रूप में आई, माँ, मैं धन्य और कृतार्थ हुआ, जो कि आपने नृत्य प्रकृति भी अपनी लीला से पुत्री भाव से मेरे घर में जन्म लिया। मैं मैना के भाग्य की क्या सराहना करूं, जिन्हें अपने सैकड़ों जन्मों के अजित पुण्य के प्रभाव से त्रिलोक जननी की जननी होने का सौभाग्य मिला। तब श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार गिरिराज हिमालय के द्वारा करने पर पर्वतराज पुत्री सहसा पूर्व के समान सुंदर रूप में हो गई। मैना भी यह देखकर चकित हुई और अपनी पुत्री को ब्रह्म स्वरूपनी जानकर गदवाणी से भक्ति पूर्वक ऐसा कहने लगी। मेनका बोली, माता जगदम्बिका, मैं न तो आपकी स्तुति की जानती हूँ एवं न भक्ति की, फिर भी आप अपने करुणामय स्वभाव के कारण मुझ पर कृपा करती रहे। आप ही इस संसार की सृष्टि करती हैं, आप ही सभी कर्मों का फल प्रदान करती हैं, आप ही सभी का आधार है और आप ही सभी को व्याप्त करके स्थित रखती है। श्री देवी जी बोली, माता, आपने और पिताजी ने उग्र तपस्या से मुझे परमेश्वरी को पुत्री रूप में पाने के लिए आराधना की थी। आप दोनों के उस तप का फल देने के लिए ही लीला पूर्वक मैंने नित्य प्राकृतिक होकर भी हिमालय के उद्धार अपने के गर्भ से जन्म लिया। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, तब गिरिराज हिमालय ने उन देवी को बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्रह्म विषयक अप्रोक्षानुभूति संबंधी ज्ञान की जिज्ञासा की। हिमालय बोले, माँ, आप बड़े भाग्य से मेरी पुत्री के रूप में आई है। यह आपकी लीला है कि क्योंकि आप ब्रह्मादि देवगण और योगियों के लिए भी अगमय और दुर्लभ है। महेश्वरी, मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। माँ, चूँकि आप काल की भी काल है, इसलिए आपको लोग महाकाली कहते हैं। आप मुझे कृपया पूर्वक उस उत्तम ब्रह्म विद्या की शिक्षा दे, जिससे मैं इस अपार संसार को सरलता पूर्वक पार कर जाऊं। तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी महात्मे, सुनिए, मैं उस योग्य का सार बताती हूँ जिसके जानने मात्र से प्राणी ब्रह्मा स्वरूप हो जाता है। सद्बुद्ध से मेरे मंत्र को ग्रहण कर स्थिर चित्त को साधक को शरीर, मन और वाणी से ही मेरा आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मुक्षुद उत्तम साधक को चाहिए कि वह मेरे ही चित्त और प्राण को लगाए रखे, तत्पर पूर्वक मेरे नाम का जप करता रहे, मेरे गुण और लीला कथाओं के श्रवण में लगा रहे। वह मुझसे वार्तालाप करने वाला हो और मुझसे शाश्वत संबंध बनाए रखे, तथा राजेंद्र, वह उत्तम साधक मेरी भक्ति में परायण होकर अपना चित्र मेरी पूजा के प्रति अनुरक्त रहे। उसे श्रुति तथा स्मृतियाँ बताए गए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विधि विधान से मेरी पूजा और यज्ञ आदि संपन्न करते रहना चाहिए। सभी यज्ञ, तप और दान से ही मेरी अर्चना करनी चाहिए। ज्ञान से मुक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है। धर्म से भक्ति का उदय होता है और यज्ञ यज्ञादि धर्म के ही रूप है। इसलिए मोक्षार्थी को धर्म रूपी अर्चना वर्चन आदि के लिए मेरे इस रूप का आश्रय लेना चाहिए। पिताजी, सभी आकारों में मैं एकमात्र ही विद्यमान हूँ और स्वर्ग के देवता मुझ सच्चिदानंद रूप के अंश के ही उत्पन्न है। इसलिए वेदोक्त सभी कर्मों से भक्ति पूर्वक मेरी अर्चना करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अन्य कोई विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अनासक्त भाव से कर्मों को संपन्न करके विशुद्ध अंतःकरण वाले मोक्षार्थी साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। पुत्र मित्रादि से संबंधों में अनासक्त होकर वेदांतिक शास्त्रों के अभ्यास में दत्तचित रहना चाहिए। ऐसे साधक को काम, क्रोधित विकारों का तथा सभी प्रकार की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से उसे निसंदेह पर विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है। महाराज, जब इस आत्मा की
प्रत्यक्ष क्षानुभूति होती है उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। यह निश्चित सत्य बात है, आपके लिए मैं बता रही हूँ। किंतु पिताजी, मेरी भक्ति से विमुख प्राणियों के लिए यह प्रत्यक्ष भानुभूति अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मोक्ष साधकों को यत्नपूर्वक मेरे ही भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। महाराज, आप ही मेरे बताए अनुसार करेंगे तो संसार के समस्त दुखों से कभी बाधित नहीं होंगे। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री भगवती गीतोपनिषद में ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के अंतर्गत श्री पर्वती हिमालय संवाद में विज्ञान योगोपदे सर्वन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो भक्तजन, ये थी महादेवी पुराण भागवत की 15वां अध्याय। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कथा सुनने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।